साहब देखिए, जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से ज्यादा धमाके हुए हैं। ये जम्मू एयरपोर्ट के पास हुआ है। जैसलमेर में एलओसी के अब जैसलमेर में देखिए, जैसलमेर में भी कैसे जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से ज्यादा धमाके हुए हैं। जैसलमेर में देखिए गोलीबारी, भारी गोलाबारी जो है बाउंड्री के पास, आप जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से ज्यादा धमाके हुए हैं। ये आप देखिए जैसलमेर में एलओसी के पास यहां पर गोलाबारी हुई है। तो जैसलमेर में भी एक्शन पूरा हो रहा है। यहां पर पाकिस्तान लगातार लगा हुआ है कि भारत को परेशान करना है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। और ये ड्रोन से हमला, धमाकों की तेज आवाज, आप ये देखिए जो रात का समय है उसका, ये जो भारत पर इल्जाम लगा रहा था, ये सारे ऑपरेशन पाकिस्तान अपने रात में कर रहा है। और ये लाइंस के जरिए आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वो ट्रेसर, जैसे ट्रेसर बुलेट्स होती हैं उसी के तर्ज पर ये ड्रोन्स, ये मिसाइल्स जो हैं वो फ्लाई वहां पर कर रही हैं। और आप ये देखिए ड्रोन से हमला, धमाकों की तेज आवाज। जैसलमेर में एलओसी के पास ये गोलाबारी जो है वो हो रही है। जैसलमेर यानी कि जैसलमेर राजस्थान का वो हाल है। भारत के कई इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है, स्थिति गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान जो अपनी मौत से पहले छटपटा रहा है, उसी की ये तस्वीर आप देखिए। जो पाकिस्तान, क्योंकि अब उसको अपनी फेस सेविंग करनी है, उसको अपनी फेस सेविंग के चलते ये हमले, ये आवाज सुनिए, आप लगातार ये आवाज भी सुनते रहिए। आपको ये जम्मू एयरपोर्ट के पास 30 से ज्यादा धमाकों की खबर हम बता रहे हैं। ऐसा जैसलमेर में भारी गोलाबारी हुई है। जैसलमेर की आपको खबर बताएं, जहां पर जम्मू एयरपोर्ट के पास और 30 से ज्यादा धमाके वहां पर जम्मू कश्मीर में हुए हैं, तो आज जैसलमेर में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में, जैसलमेर की ये स्थिति आपको बता दें तो जितने भी इंटरनेशनल एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो दोनों एक्टिव हैं, दोनों में इस तरीके की हमले जो हैं वो हो रहे हैं। और पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत को वो परेशान करे, लेकिन भारत पुरजोर तरीके से यहां पर, ये आवाज सुनिए, ये आवाज सुनिए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इस तरीके की आवाजें आती हैं। और जब असला बारूद बहुत बड़े बड़े, जैसे मोटार हैं 150 mm, 155 mm, और साथ ही साथ आप हाविट्जर और इस लेवल की मिसाइलें, बफोर्स का इस्तेमाल, उस तरीके के लेवल के हथियारों का इस्तेमाल होता है, तो ये आतिशबाजी के रूप में आप इसको सुनेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा डैमेज वहां पर कर सकते हैं। तो जम्मू एयरपोर्ट के पास ये धमाकों की खबर आप देखिए और ये तस्वीर देखिए। ड्रोन से हमला, धमाकों की तेज आवाज, भारत का प्रहार जारी है। और आज की रात जो है, आज की रात भी फुल एक्शन जो है वो होने वाला है। जहां पर हमला है वहां से हमारे जम्मू से संवाददाता रमन सैनी की जाबाज रिपोर्टिंग भी आप देखिए। ये स्थिति है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी सेना की तरफ से, हमारी एमए की तरफ से जो बात रखी गई थी, यहां पर तुर्की भी सपोर्ट करता हुआ जो नजर आ रहा है। ये जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान के पास से जो आ रहे हैं वो कहां से, रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, इसमें तुर्की का एंगल भी आ रहा है, तुर्की की तरफ से भी क्या ड्रोन्स और ये सारी बातें ये पुख्ता हैं कि जिस तरीके की आर्टिलरी के साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट तुर्की का मिला है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो ड्रोन भारतीय सेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं, उसमें से चाइनीज़ ड्रोन भी मिले हैं और उनके जो अवशेष मिले हैं उसमें तुर्की के भी ड्रोन जो पाकिस्तान को मुहैया करवाए गए थे, उन ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये डिफेंस सोर्सेज जो है वो हमें दोपहर के समय में उन्होंने हमें कन्फर्म किया था। साथ ही साथ में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चाइना से मिली हुई 155 mm के जो गोले दागती है, यानी कि लॉन्ग रेंज, जो लॉन्ग बैरल वाली लॉन्ग रेंज एक कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल है, उसका इस्तेमाल करते हुए बाकायदा सिविलियन इलाके को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। जम्मू के अंदर अगर यह देखें, या फिर जो पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर, गुरदासपुर के अंदर, भटिंडा के अंदर, या फिर राजस्थान के जो जिस तरीके से जो इलाका है बॉर्डर के साथ सटा हुआ, वहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल्स हमने मार गिराए थे, उनमें के जो अवशेष मिले हैं वो ये कहीं ना कहीं कंफर्म करते हैं कि इसमें चाइना और तुर्की से मिले हुए जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान ने किया है। वो लीथल ड्रोन थे, वो उन ड्रोन के माध्यम से जम्मू कश्मीर या फिर देश के अन्य हिस्सों में जो हमारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, वायुसेना के इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश जो है वो की गई थी। उसको लगा था कि जिस तरीके से हमारे हॉर्पिक जो ड्रोन थे, उन ड्रोनों ने बाकायदा लाहौर में जाकर, कराची में जाकर जगह जगह पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वही कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। लेकिन
उसमें वो पूरी तरीके से फेल हो गया। उन्होंने अपनी बदनामी तो कराई ही कराई, साथ ही साथ में चाइना के जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स, जो डिफेंस जो इक्विपमेंट्स उन्होंने खरीदे थे, उनको भी जो है वो उनके चाइना की भी जो है वो पूरी तरीके से नाक कटवा दी। यहाँ तक कि अमेरिका से जो F-16 मिला था वो भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, तो उनकी भी काफ़ी बदनामी हुई है। इसीलिए यूएस जो है वो लगातार बहुत सख्त रवैया इस समय अपनाए हुए है पाकिस्तान के खिलाफ, और उनको अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट यूएस के साथ पाकिस्तान का हुआ था F-16 जब 65 की संख्या में मिले थे, तब पाकिस्तान यूएस को अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए एक स्पेस चाहिए था। वो स्पेस पाकिस्तान ने उन्हें मुहैया करवाया था जब एयरफोर्स यूएस की जो है वो वहाँ पर लैंड करती थी, और उसके बाद वहाँ से अफगानिस्तान को टारगेट किया जाता था। उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत यूएस ने उन्हें 65 F-16 फाइटर प्लेन दिए थे, और ये कहा गया था उस कॉन्ट्रैक्ट में कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, आतंकी अड्डों को ख़त्म करने के लिए किया जाएगा। लेकिन उसका इस्तेमाल 2019 में भी पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो है वो किया गया, लेकिन हमारे अभिनंदन ने उस F-16 को मार गिराया था। लेकिन उसके जो डरबिस थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इनसाइड पीओके के अंदर गिरे थे, इसलिए उसको कवर अप करने में वो कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार जो F-16 मार गिराया है वो हमारी धरती में गिरा है, और हमारी धरती में अब वो पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से, यूएस के कॉन्ट्रैक्ट को पाकिस्तान ने ब्रीच किया, और उसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जम्मू के अंदर लगातार एयर सायरन्स जो है वो बजाए जा रहे हैं। ब्लैकआउट जो है वो 8 बजे से कंप्लीट शटडाउन जो है वो कर दिया मुझे लगता है कि अब अमेरिका का साथ तो उसको मिलेगा नहीं। लेकिन रमन, एक मिनट में आपको बीच में यहां पर थोड़ा सा मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं। मैं ये बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त इंटरनेशनल सपोर्ट की आवश्यकता ही है पाकिस्तान को, क्योंकि वो पैसे तो उसके पास है नहीं, वो भीख ही मांगेगा। अब तुर्की का सपोर्ट एक तरीके से यहां पर क्लियर हो गया, चाइना का सपोर्ट यहां पर क्लियर हो गया है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन एक मिनट आप बने रहिए रमन, थोड़ा आराम से अपनी सेफ्टी को भी देखिएगा, आप एकदम वॉर जोन के बिल्कुल करीब है। अब ये जानिए कहां कहां हमला हुआ है, ये आप जान लीजिए। राजौरी में पाक ने किए 8 से 10 ड्रोन हमले, फिरोजपुर में पाकिस्तान ड्रोन ध्वस्त हुआ है, लगातार हमले। कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी हो रही है, गोलाबारी भी हो रही है। उधमपुर के पास पाक ने किया ड्रोन अटैक। देखिए उधमपुर को लगातार, जम्मू कश्मीर को तो बिल्कुल एक तरीके से इतना एंगेज कर दिया गया है, कंटिन्यूसली सायरन्स की आवाज सुनी जा रही है, कंटिन्यूसली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। 5 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, लगभग सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, और आकाश से लेकर S-400, लेकिन हर तरीके का, हर लेवल का खतरा वहां से आ रहा है। अब चाहे आप कह लीजिए 155 mm के मोर्टार यहां पर कह लीजिए, भारत बहुत पहले से ऐसे युद्ध के लिए, शेलिंग्स के लिए हमेशा से तैयार है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सिविलियंस को एक तरीके से ढाल बना के इस्तेमाल करता है, और भारतीय सिविलियंस पर जैसे हमला करता है और बताता है कि ये कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीरियों को ही मार रहा है। तो राजौरी में आपको बता दें, फिरोजपुर में पाकिस्तान का ड्रोन जो है वो ध्वस्त किया गया है। ये स्थिति है। कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलाबारी। तो एलओसी और जैसलमेर का इंटरनेशनल बॉर्डर इस वक्त सब हॉट है, हर जगह से गोलीबारी हो रही है। गुरदासपुर, पंजाब, आप सोचिए भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से जहां जहां हमारा बॉर्डर टच होता है, पाकिस्तान ने हर उस स्थान से हमले की कोशिश करी है। अपनी फेस सेविंग करने में पाकिस्तान लगा हुआ है, और भारत का हर बार एक नपा तुला जवाब है, क्योंकि हम इनको ऐसे ही थकाएंगे, ऐसे ही कंटिन्यूअसली इनको एंगेज रखेंगे जब तक इनका असला बारूद खत्म ना हो जाए। और मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये जो मुल्क हैं, जो पड़ोस वाले इसके, जो खुद को इसका साथी बताते हैं, ये भी तैयार रहें। भारत की मिसाइल की रेंज में बहुत से मुल्क आते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारी जो बैटल ट्रेंड आर्मी है, बैटल रेडी आर्मी है। अब ये देखिए, अब आप देखिए कहां कहां हमले नाकाम हुए, वो आपको दिखाते हैं। ये जानिए 3 राज्यों में ड्रोन हमले नाकाम हुए हैं, कहां कहां वो आप समझिए। पंजाब में ड्रोन हमला नाकाम हुआ है, पंजाब में इनकी नापाक साजिश नहीं चली। जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं चला। राजस्थान की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी ड्रोन अटैक नाकाम। ये 3 राज्यों में ड्रोन अटैक नाकाम है, और राजस्थान के फौलादी एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक डाला है। राजौरी में देखिए, फिरोजपुर में देखिए, जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक नाकाम है। और ये लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये रात